गुड इवनिंग सभी को। संध्या के 7 बजकर पार हो चुका है और मौसम अभी भारत में मानसून जो प्रवेश कर रहा है उसमें बहुत सारी तकनीकी समस्याएं, तकनीकी परेशानियां आ रही हैं। जैसे इंटरनेट हुआ या इलेक्ट्रिसिटी हो। जैसे आपने कोविड की जो पूरा समय गुजरा उसमें देखा कि भारत की जो तस्वीर है उसमें स्वास्थ्य और शिक्षा, विशेषकर अगर स्वास्थ्य की बात करें तो कितनी लचर और कितनी बदतर स्थिति है। अगर हम दूसरे पहलू पर भी कभी अगर हम नजर डालेंगे तो आपको और सब जो पहलू हैं वो भी वैसे ही दिखाई देंगे, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो या और भी मामला हो। तो ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम हम आज 10 मिनट लेट से स्टार्ट कर रहे हैं, बट हम आ चुके हैं और थोड़ा लेट तक चलेंगे। धन्यवाद। आप हमारा वेट कर रहे हैं, लेकिन आपका रिक्वेस्ट है कि आप लोग जितने भी साथी इसको देख रहे हैं, इसको अपने फेसबुक में आप इसको शेयर करिए, टाइमलाइन में शेयर करिए, क्योंकि ये भी फेसबुक में चल रहा है। और आज का विषय बहुत गंभीर है। इसलिए गंभीर है कि गुलामी और अस्पृश्यता, ये दोनों मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं। लेकिन गुलामी आपको पूरे विश्व में जो है वो दिखाई देगी, अलग अलग स्वरूप में दिखाई देगा। भारत में भी है, रहे भी हम ब्रिटिश के गुलाम कहे गए। लेकिन जो अनटचेबिलिटी का जो इस्तेमाल है, अनटचेबिलिटी जो है, अगर विदेशों में है लेकिन उसका पैमाना दूसरा है। उसका अलग चीज हो सकता है कि आप कहीं गंदे से आए या गंदा आपके ऊपर लगा हुआ है, तो लोग कहेंगे आप स्नान करके आइए, आप थोड़ा फ्रेश होके आइए, फिर आप चाय पीते हैं। मतलब ये एक होता है। लेकिन भारत में क्या है, एक स्वस्थ आदमी है, एक हैंडसम आदमी है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, प्रोफेसर है, लेकिन उसके साथ भी अनटचेबिलिटी का व्यवहार दिखाई देता है। बहुत बड़ा एक भारत में एक अजूबा, मतलब एक घटना घट रही है। बाबा साहब फुले साहब इसके लिए लड़ाई लड़े। उसी कड़ी में हम आज विद्वान साथियों को हमने शामिल किया है और हम उनसे जानेंगे कि जो बदतर है, जो जो ज्यादा बुरी है। ऐसे लोगों को लगता है कि हम गुलाम हैं तो वो ज्यादा खराब है, मतलब कॉमन मैन को। लेकिन अनटचेबिलिटी क्या है ये हम समझने का प्रयास करेंगे। कैसे गुलामी से कितने, मतलब ये रोस्ट है, ये कितना बुरा है, ये हम समझने का प्रयास करेंगे। अब पूरे भारत से हम अलग अलग विद्वान साथियों को हम शामिल करते हैं, क्योंकि बाबा साहब बोलते हैं अपने जो 21 खंड का अगर आप किताब पढ़ेंगे तो उसके पहले प्रीफेस में ही, पहला पेज में ही वो लिखते हैं कि पूरे देश का जो भविष्य है वो बुद्धिजीवी वर्ग पर निर्भर करता है। सोचिए कितनी बड़ी बात बाबा साहब ने लिखी है। एक इंटेलेक्चुअल क्लास जो है वो पूरी पूरे सोसाइटी को वो गाइड कर सकता है, वो दिशा दे सकता है। तो उसी कड़ी में हमने आज जो विषय लगाया है, आपके सामने स्क्रीन पर आप देख रहे की हैं। आवाज चेक करके आ रहे हाँ, वो ठीक हो जाएगा सर। आप देख रहे हैं हमारी स्क्रीन पर जो है, हमारे साथ आज जो विषय पर आएंगे, बदतर क्या है गुलामी या अस्पृश्यता, ये सब्जेक्ट है। और इसमें हमारे साथ जुड़ेंगे मूल निवासी उपेंद्र शाफी। ये बाम से बिहार से हैं, और जो बाम से ऑर्गेनाइजेशन है उसके ये स्टेट वाइस प्रेसिडेंट है मूल निवासी उपेंद्र शाफी। साथ ही हमारे साथ जुड़ेंगे दूसरे पैनलिस्ट हैं, प्रोफेसर राजेंद्र कुमार वर्मा, लखनऊ यूनिवर्सिटी से, उत्तर प्रदेश से हैं। और तीसरे जो साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो है मूल निवासी कुमार रवि, जो बिहार से है, पीपीआईडी के प्रदेश स्तर के कार्यकर्ता हैं। सबसे पहले मैं तमाम जो हमारे पैनलिस्ट साथी हैं, मैं उनका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस कार्यक्रम में ये महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा कर जो उन्होंने समय दिया है, उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मैं स्वागत करता हूं, इस चर्चा को शुरू करता हूं। और सबसे पहले हम राजेंद्र सर के पास आएंगे। राजेंद्र सर, ये जो हमने जो आज टॉपिक लगाया है, अनटचेबिलिटी और स्लैवरी, ये जो मामला है, गुलामी जो है या फिर अस्पृश्यता, लोग जनरल, मैंने देखा है, ऐसे ऑब्जर्व किया है, लोग जो एडुकेटेड पीपल है वो आज के डेट में भी मतलब हरिजन शब्द का इस्तेमाल करते हैं। और वो मतलब एक तरह से दलित जो वर्ड है उसमें भी वो अपने आप को यूनाइट समझते हैं। मतलब दलित और अस्पृश्यता का बहुत क्लोज रिलेशन एक तरफ से वो देखते हैं। बाबा साहब ने इस पर बहुत ज्यादा काम किया है। तो आप इसको कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है, मतलब किस पैमाने पर ये दोनों बहुत अलग है, और गुलामी से ज्यादा जो है लैपटॉप ले लो उसको, एक्सप्लॉइटेशन जो है वो लैपटॉप लो, हाँ। अस्पृश्यता है, अनटचेबिलिटी है? सर आप बिल्कुल अपनी बात रखें। जी जी जी, जी। शुक्रिया आपको। आपको सभी को जय भीम। जी, जय भीम और सर। आपने बहुत अच्छा ये मुद्दा रखा है, लेकिन जो आपने अपनी हेडलाइन बनाई है उसका टॉपिक बहुत ही खतरनाक टाइप से दिख रहा है। जी। जैसे कि अब हम किसको ज्यादा बदतर समझे। मेरी दृष्टि में तो दोनों ही बहुत ज्यादा बदतर है। राइट सर। लेकिन यदि इसकी समीक्षा की जाए और थोड़ा सा ऐतिहासिक संदर्भों को भी देखा जाए और अपने इसके पीछे की जो फिलॉसफी है, जो दर्शन है, उसको भी, उसकी भी चर्चा करें, तो अब देखते हैं कि जो दास वाला कॉन्सेप्ट है,
या गुलामी वाला कॉन्सेप्ट है, वो हिस्टोरिकल रूप से भी बड़े प्राचीन समय से विश्व की हर सभ्यताओं में देखने को मिलता है। हम्म। ये आप देखेंगे किसी ना किसी रूप में वो प्रिवेल करता है। वो ठीक है, भले उनका वो जो जो डिवीजन है वो एक दूसरे के लिए एक दूसरे में आ जा सकते हैं, मतलब वो एक ये रास्ता खोलें। और गुलामी जब हम कहते हैं तो उसका एक बहुत मोटा पक्ष होता है उसके आर्थिक पहलू से जुड़ा हुआ। हम्म। ये आपको थोड़ा सा इस चीज को गौर करना पड़ेगा जी। कि वहां पर अर्थ का बहुत ज्यादा प्रभाव होता है, मनी का, पैसा का, विनिमय का बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। लेकिन जब हम अनटचेबिलिटी की बात करें तो अनटचेबिलिटी केवल दुनिया में भारत ही एक ऐसा देश है जो इसको मानता है और इसका जनक रहा है। हम्म। ठीक है, अनटचेबिलिटी, आप मुझसे कहेंगे कि अनटचेबिलिटी और गुलामी में ज्यादा कौन सा खतरनाक है, तो मेरे लिए तो एक कुआं दूसरा खाई है। हम्म। दोनों ही बहुत ही अमानवीय चीजें हैं, इनह्यूमन है दोनों। जी। लेकिन जब उस गुलामी में अनटचेबिलिटी और जुड़ जाए तो वो उससे ज्यादा खतरनाक कुछ, उससे बुरी स्थिति हो नहीं सकती किसी भी मानव की। मानव सभ्यता का सबसे जो कलंकित करने वाली यदि कोई परिकल्पना है तो वो है अनटचेबिलिटी की। जी। अब अनटचेबिलिटी आई कैसे और दास्ता कैसे आई? मैंने जैसे कि अभी प्रारंभ में कहा कि हर देश में आपको दास्ता देखने को मिलेगी। भाई कहीं पे आप युद्ध के माध्यम से जिसको आप गुलाम बना लेते थे वो दास हो जाते थे। इस तरह के आपने अलग अलग हिस्ट्री में अलग अलग सिद्धांत पढ़े होंगे। इसके बाद जब अनटचेबिलिटी की बात आ रही है वो हिंदुस्तान में स्पेसिफिक जब आई है तो एक किसी वर्ग के, खासतौर से ब्राह्मण वर्ग द्वारा ये सुनियोजित ढंग से रचित है। और उसको इतना ज्यादा इतना ज्यादा अमानवीय बनाया गया कि हम जो खासतौर से आप कहना चाहें कि एक हिस्टोरिकल रूप से शूद्र और अति शूद्र का जो डिवीजन हम देखें जी। तो हम कह सकते हैं कि शूद्र एक गुलामी परंपरा में ले सकते हैं, लेकिन अति शूद्रों को जिसके लिए खासतौर से एससी समुदाय के लोग आते हैं वो उसको हम लोग अनटचेबल्स में रख सकते हैं, अति शूद्र में रख सकते हैं। क्योंकि बहुत सी ऐसी जातियां थी जो टचेबल्स तो थी लेकिन गुलाम थी। यस। ठीक है, आप हिस्टोरिकल रूप से देख रहे हैं। लेकिन अनटचेबिलिटी जब आई तो अनटचेबिलिटी का हिस्ट्री हम देखें पूरा, तो जो बाबा साहब ने कहा है वो बहुत महत्वपूर्ण ढंग से उन्होंने इसको व्याख्यायित करने की कोशिश की है कि भारत 6th सेंचुरी बीसी के बाद जब बौद्ध धर्म का पतन हो रहा है, ठीक है, तो उसके बाद जब पुष्पपुत्र शुंग की द्वारा होता ब्रदर की हत्या हो जाती है, पुष्पपुत्र शुंग अपना राज्य स्थापित करता है, तो वो पीरियड बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, शुंग, कर्ण, सातवाहन, ये तीन ये ब्राह्मण राजाओं का शासन कहा जाता है इनको, या इनको कहते हैं कि ब्राह्मण राज्य था ये। तो इसी के आसपास इर्द गिर्द देखेंगे तो जो सूत्र साहित्य लिखा गया, स्मृति साहित्य लिखा गया, उसमें ये सबसे ज्यादा एकदम आपको उभर के आता है। और अनटचेबिलिटी का यदि आप जननी देखना चाहें तो वहां पे आप इंडिकेट कर सकते हैं। इसके पीछे बाबा साहब जो तर्क देते हैं कि क्योंकि गाय को इन्होंने पवित्र घोषित कर दिया, इन्होंने जो आर्यंस थे, पहले तो ये वेदों में उल्लेख है, इनके ऋग्वेद में भी उल्लेख है कि गाय खाते थे और बड़ा पवित्र था, इसको फैक्ट है। ठीक है, डिनाई करें उससे कुछ नहीं होता है, फैक्ट है। ठीक है, अब उन्होंने जब इसमें देखा कि इस तरह से बुद्धिज्म का जब ज्यादा कल्चर सोसाइटी में आता है तो वो जब सैक्रिफाइस को डिनाई करते हैं तो बहुत ज्यादा इसका विरोध होता है, तो गाय को उन्होंने बड़ा पवित्र घोषित कर दिया। ठीक है, गाय को पवित्र घोषित करने के बाद जो शूद्र कहलाए और अतिशूद्र कहलाए, वो क्या कहते, मरे हुए जानवर भी उनका सेवन करते थे और उनका अपने उपयोग में लाते थे, तो वो उसको खाते रहे, कंटिन्यू करते रहे। तो उन्होंने उस दृष्टि को, गाय का खाना और बौद्ध द्वारा जो रिकन्वर्जन हुआ, मतलब बुद्धिज्म से आए जो जबरदस्ती करके जब बौद्ध विहारों को नष्ट किया गया है, और जो एक बड़ा तबका था बहुजनों का, यहाँ के मूल निवासियों का, शूद्रों का, अतिशूद्रों का, उसको फिर से इन्होंने हिंदू फोल्ड में डालने की कोशिश की। और उसमें जब उन्होंने ये किया और गाय खाने को उन्होंने बहुत ही पाप और घृणा का पात्र माना, और इसलिए जो अछूत अनटचेबिलिटी आई तो वहां से आई।
और जी। जिसकी पराकाष्ठा आपने देखी कि पराकाष्ठा तो उस समय आप देखेंगे जो महाराष्ट्र में कौन सा शासन था अभी वो एकदम से तो वहां पे बहुत ज्यादा उन्होंने देखने को आई जब एकदम पुरोहितों का बहुत ज्यादा वर्चस्व हो गया था हम्म। और इनके साथ एकदम आप हांडी गले में लगाना पड़ रहा था पीछे झाड़ू आप ये हिस्टोरिकल फैक्ट है और हम्म। उल्लेखित है इसमें कोई मतलब ये कल्पना रंजित नहीं है हम्म। आप और बहुत से विद्वान हम्म। खासतौर से जो श्रवण विद्वान है इसको डिनाई करने की कोशिश करते हैं और बार बार इस चीज को मिथ्यारोपित करने की प्रयास करते हैं कि नहीं कास्ट सिस्टम या इंडिया का नहीं है ये बाहर से आया है बाहर के लोग आए बाहर के लोग में खासतौर से वो इस्लाम को इसका जिम्मेदार और अंग्रेजों को इसका थोड़ा बहुत रहनुमा मानते हैं जबकि आप हिस्टोरिकल रूप से देखेंगे तो अंग्रेजों ने तो भले वो किसी अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया हो लेकिन कास्ट सिस्टम को उन्होंने कहीं ना कहीं थोड़ा सा कमजोर किया जी। मिनिमाइज करने की कोशिश हम्म। की है ठीक हम्म। है तो आप इस दृष्टि से देखेंगे तो मेरी दृष्टि से अछूतपन ज्यादा क्रिमिनल ऑफेंस है इसीलिए आर्टिकल आप 17 की बात कर लें और इसको बाबा साहब को इसको मेंशन करना पड़ा कॉन्स्टिट्यूशन में कि कितना खतरनाक चीज है आप आदमी आदमी से घृणा करें हम्म। मतलब आप उसकी छाया से अपवित्र हो जाएं ये कॉन्सेप्ट ही मतलब कितना आप सोचें कि कितना ज्यादा अमानवीय ये कैसे हो सकता है आज हम्म। के संदर्भ में अपने बच्चों को जब हम ये बोलेंगे तो उनको कभी ये कहेंगे ऐसा भी होता था क्या या हम्म। हम लोगों की पीढ़ियों ने उतना नहीं देखा कि ये मतलब एक एक लगेगा कि कोई नया कोई फिनोमेना है कोई इस तरह की कोई चीजें आप व्याख्यात कर रहे हैं जो मिथ है जबकि ये मिथ बिल्कुल नहीं है ये हम्म। रियलिटी है मिथ एकदम बिल्कुल रियलिटी था और कहीं ना कहीं से उसका अपभ्रंश है अपभ्रंश और कहीं ना कहीं उसका आक्षेप और उसका उसका कहीं वो उसका प्रभाव सूक्ष्म रूपों से बहुत महीन रूप से अर्बन शहरों में ये गांवों में तो अभी भी देखने को मिल जाता है खूब अच्छी तरह से और हम्म। कास्ट सिस्टम का जो डिस्क्रिमिनेशन है वो अब बहुत अच्छी तरह से आप देखेंगे शहरों में उतने ही महीन ढंग से आपको जी। काटते हैं वो लोग जी। जी। ठीक है आपको सीधे सीधे फ्रंट में नहीं बोलेंगे लेकिन हर जगह आपको दिख जाएगा हम्म। जुडिशरी से लेके हर एडमिनिस्ट्रेशन से लेके सब जगह जातिवाद भारत की सच्चाई है जातिवाद को हमको खत्म करना है इस राइट सर। अनटचेबिलिटी को खत्म करना है आपने कानून बना दिया कानून बनाने देने से सर सिर्फ इसका समाधान नहीं हो जाएगा हम्म। देखिए आप बाबा साहब भी बार बार कह रहे हैं असेंबली भी भाषण में उन्होंने कहा कि कितना भी अच्छा संविधान हो यदि इसको लागू राइट। करने वाले अच्छे नहीं होंगे तो उसका राइट। कोई राइट। प्रभाव नहीं पड़ेगा तो हम्म। कानून हमारा अच्छा है हम्म। लेकिन जब उसको आप लागू ही नहीं होने देंगे आप घोड़े नहीं चढ़ने दे रहे हैं ये वर्तमान के समय है आप हम्म। मूछ रखने पे आप उसके परिवार को मार दे रहे हैं हम्म। आप किसी दलित और जो SC ST है उसको आप नंगा करके घुमा रहे हैं गांव में तो हम्म। ये अभी भी है आप कैसे कह रहे हैं कि भारत हिंदू सभ्यता और जिसको कहते हैं हिंदू धर्म का ये पार्ट नहीं है बिल्कुल हम्म। पार्ट है इसीलिए जब जब डिस्क्रिमिनेशन की बात आती है मैं कहता हूं कि हिंदू मतलब केवल सवर्ण हम्म। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य केवल हिंदू है हम्म। शूद्र अति शूद्र जितने जल्दी मान लें कि वो हिंदू नहीं है उनके लिए अच्छा है उनके भविष्य के लिए अच्छा है हम्म। बाबा साहब ने इस चीज को अच्छी तरह से पहचान लिया था कि हिंदू फोल्ड में रह के इनका इमेंसिपेशन इनका लिबरेशन नहीं हो सकता हम्म। तो उन्होंने बहुत अच्छे सुझाव भी दिए और कन्वर्जन की ओर लौटे वो उन्होंने जी। बुद्धिज्म को स्वीकार किया जैसा कि सब जानते हैं जी। तो जी। मैं इसको फाइनल पंच में बोल दे रहा हूं आपका जी। ज्यादा समय कि अनटचेबिलिटी ज्यादा खतरनाक दासता में एक जगह है कि भैया कभी ना कभी संवेदना किसी आदमी की हो सकता है जग जाए कि हम्म। हम किसी को गुलाम को अपना बनाए हुए हैं और हम्म। उसको लगे कि उसको कहीं चोट लगी तो मेरी हो सकता है संवेदना जग जाए मैं उसको इलाज के लिए पैसा दे दूं हम्म। उसको भूखा है तो उसको खाने के लिए मैं दे दूं मेरा हो सकता है मन जागृत हो जाए लेकिन अछूतपन में तो इसकी संभावना ही खत्म है हम्म। जी। आप उसको देखना ही नहीं चाहते आप उसकी हम्म। छाया से आप पवित्र हो रहे हैं तो इसका स्कोप भी बिल्कुल नहीं है जी सर। जो मानव मूल्यों का जो स्कोप है जो संवेदना है जो ह्यूमन अपने अंदर है इनहेरेंट जो अच्छी क्वालिटियां हैं जिसको हम्म। कहते हैं मैत्री भाव है वो जी। कभी लागू ही नहीं हो सकता उत्पन्न में जी। हाँ दास्ता में भले मिनिमम है लेकिन कहीं ना कहीं स्कोप आप इसको खोज सकते जी। सर हैं हम थैंक अभी यू दोबारा एक और सवाल के साथ आएंगे कि बाबा साहब ने इसको मतलब कैसे ये समाप्त हो सकता है 70 साल हो गए हमारे संविधान लागू हुए। मैं और इसके दोबारा जो सवाल होगा ये मेरा यही होगा तब तक मैं और पैनलिस्ट साथियों से इस पर कुछ बातें ले लेता हूँ। मैं जी अभी कुमार रवि के पास आ रहा हूँ जो बिहार प्रदेश के पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक से हैं। आप बताइए आपने जो आप क्या लगता है आपको
एक गुलाम और एक अछूत। बताइए सर। माइक को हाँ अनम्यूट कर लीजिए और आप अपनी बात। जी, माइक को अनम्यूट कर लीजिएगा सर। माइक को अनम्यूट कर लेंगे रवि साहब। माइक को अनम्यूट कर लीजिए। जी। हम्म। ओके बोलिए। जी, हम्म। ये दोनों ही विषय जो है, दोनों मेटर है, हम्म। ये दोनों ही मेटर हमारे लिए विषाक्त हम्म। है। लेकिन दास से कहीं ज्यादा यदि नुकसानदेह है वो अस्पृश्यता है। हम्म। इसका कारण क्या है? दास को कभी न कभी अपनी गुलामी का एहसास हो सकता है। हम्म। बाबा साहब ने कहा था कि गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो, वो बेड़ियां तोड़ देंगे। हम्म। लेकिन ये जो अस्पृश्यता है, एक सीढ़ी नुमा जो व्यवस्था बनाया गया है, इसमें एक दूसरे के प्रति वो उसके माने मस्तिष्क में ये डाल दिया गया है या डाला हुआ है कि एक दूसरे से अछूत हो सकते हैं, हम्म। उसके छूने से हम अपवित्र हो जाते हैं, जो हम्म। कि आदमी को एक मानव दूसरे मानव यानी एक जाति को दूसरे जाति के संपर्क में आने से रोकता है। हम्म। यदि आप संपर्क में नहीं आते हैं तो आपका संबंध स्थापित नहीं होता है, और संबंध यदि स्थापित नहीं होगा तो राष्ट्र का निर्माण आप नहीं कर सकते। और यही मकसद उसका वहां था। हम्म। शूद्र और अति शूद्र का मसला यह बाद का पैदा हुआ, और अति शूद्र इसलिए हुआ कि वो ज्यादा नुकसानदेह उसके लिए था। हम्म। वो उससे घबराया हुआ था, इसलिए उसे डिस्टेंस मेंटेन करता था, और उससे उसको समाज में इंटरेंस पर भी बाधित माने बाधा उत्पन्न था। हम्म। वो इंटरेंस भी नहीं कर सकते थे, उसके छूने मात्र से अपवित्र हो जाते थे। और यह अपवित्रता ही जो थे, यह अस्पृश्यता समाज के लिए सबसे बड़ा कोढ़ का काम किया, हम्म। जिसका कारण है कि आज भी देखेंगे कि गांव में या शहरों में लेबर क्लास के लोग जो हैं, वो यदि किसी के यहाँ काम करने गए सवर्ण के यहाँ, तो वहां पर वो यदि अपना खाना खा रहे हैं तो अपना थाली स्वयं उठाने का प्रयास कर रहे हैं, स्वयं उठा रहे हैं। ये शहरों में भी देखा जा रहा है। शहर में भी ऐसे लोग हैं जो कहने को तो कह देते हैं कि और आपके साथ बैठेंगे, लेकिन जैविक व्यवस्था हमारे समाज के लिए बहुत बड़ी कलंक है। और इस व्यवस्था को जब तक नहीं तोड़ा जाए, जब तक कि हमारे बैकवर्ड कम्युनिटी के अंदर में ये बातें उत्पन्न नहीं हो जाती है कि हम जी। सारे लोग एक हैं, और हाँ। हमें तोड़ने के लिए अस्पृश्यता का कुछ बोलना चाह रहे थे सर? नहीं बोलिए बोलिए जी। जी, वे अस्पृश्यता को बढ़ावा देने के लिए वो लोग ये प्रयास किया कि ताकि समाज एक साथ नहीं बचे। हम्म। और यही चीज मकसद को पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया भी जी। यहाँ लाने का प्रयास कर जी। रहा है कि जो संबंध है आज ब्राह्मणों में देखेंगे कि एक ब्राह्मण ब्राह्मण में भी कई कैटेगरीज है। हम्म। सारे कैटेगरी एक ब्राह्मण एक गोत्र में शादी नहीं करता है, वो दूसरे गोत्र में करता है, हम्म। ताकि वो दूसरा गोत्र के साथ उसका बहुत घनिष्ठ संबंध स्थापित हो सके और उसमें बिखराव नहीं हो। लेकिन हमारे यहाँ क्या व्यवस्था होता है कि एक चमार है वो दुसाध के यहाँ नहीं कर सकता है, दुसाध धोबी के यहाँ नहीं कर सकता है, धोबी मल्लाह के यहाँ नहीं कर सकता। मतलब ये आपस में जुड़ाव नहीं हो, इसके लिए ये जाति व्यवस्था है, ये वर्ण व्यवस्था, जैसा कि हमारे माननीय सर ने बताया कि इस पर जो चर्चा हुई थोड़ा देर पहले सर ने बताए, तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय था। हम्म। और इस पर हम लोगों को जो आज जो भी सरकार आई 70 साल के जी। आजादी के बाद अभी अस्पृश्यता खत्म नहीं हो सकती जी है। रवि जी हम सॉल्यूशन जब पर आएंगे। रवि जी हम सॉल्यूशन भी लेंगे आपसे। जी आपने भी ये बात माना। अभी हम चलते हैं हमारे साथ बामसेफ के वाइस प्रेसिडेंट जुड़े हुए हैं। उपेंद्र साफी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी उपेंद्र सर आप आपको क्या लगता है? जी एक तो एक बड़ी चीज इन्होंने कही रवि जी ने, उन्होंने मतलब शेड्यूल कास्ट के साथ उन्होंने यादों को भी उसमें जोड़ा। ऐसे हम देखते हैं कि जब योगी जी आते हैं तो क्वार्टर में उसको साफ सफाई करवाते हैं, भाई इसमें शुद्ध रहता है। तो ये जैसे बातों बातों में साहब भी बताए, राजेंद्र सर भी बताए कि शूद्र और अति शूद्र दोनों को उन्होंने ऐड किया। सवर्ण में वो उसको अलग कर रहे हैं, मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को वो अलग कर रहे हैं, और इन्होंने भी याद हो। लेकिन अनटचेबिलिटी का मामला जो है आपको क्या लगता है? इसको बताइए आप पहले। अनटचेबिलिटी और गुलामी क्या खराब है? जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपको। और आज हम लोग बैठे हैं
लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर राजेंद्र सर के साथ। ये जो मामला है कि बदतर क्या है, घटिया ज्यादा कौन है, गुलाम ऑब्लिक दास उसको कह लीजिए, उसका पर्यायवाची दास, या अछूतपन, अस्पृश्यता। सवाल ये होता है कि भारत में दास प्रथा को हम लोग अमेरिका और रोमन साम्राज्य के संदर्भ को लेकर के पढ़ते आए हैं, पढ़ाते आए हैं। दास प्रथा के लीडर अमेरिका के अब्राहम लिंकन थे, ऐसा हम लोग मानते हैं। भारत में दास प्रथा थी या नहीं थी, भारत में अस्पृश्यता है, ये आज भी लोगों को महसूस है। लेकिन भारत में गुलाम प्रथा थी, दास प्रथा थी, ये हमारे लोगों को नहीं पता है और इस पर चर्चा भी नहीं हो। हम साधारण तौर पे ये डिस्कशन कर रहे हैं संपूर्ण देश में कि जो ब्राह्मणिकल ऑर्डर को मानता है, समझता है, उसके अनुसार कर्म करता है, वो सब गुलाम है। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का यह इस पर बहुत बड़ा व्याख्यान है। भारत में प्रथम वह विद्वान है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, भारतीय संविधान के निर्माता, जिन्होंने दासता और अस्पृश्यता का तुलनात्मक अध्ययन किया और तुलनात्मक विचार रखे और तुलनात्मक आधार पर, कंपेटेटिव आधार पर ये प्रूफ किए कि दास से, दासता से ज्यादा बदतर, ज्यादा हानिकारक वह है अस्पृश्यता। अब सवाल ये होता है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के सामने, जबकि वो अनटचेबिलिटी पर अलग से अपना लिटरेचर लिख चुके, अपनी विचार लिख चुके हैं, अनटचेबिलिटी से लड़ चुके हैं और अनटचेबिलिटी के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी है, लेकिन गुलामी को सामने रख करके गुलामों से, अस्पृश्यों से तुलनात्मक अध्ययन करने की, तुलनात्मक विचार रखने की जरूरत बाबा साहब को क्यों पड़ी? तो आपको पता है 1843 से पहले, मतलब ये 1842 से 41 की बात है, मेयो ने, वो इंग्लैंड का रहने वाला व्यक्ति, विद्वान था और बहुत बड़े साहित्यकार थे, उन्होंने भारत के ऊपर में और भारत के खास करके हिंदुओं के ऊपर में ये आरोप सिद्ध किया कि भारत में दास प्रथा है और भारत में दास प्रथा से ज्यादा खतरनाक अस्पृश्यता है। लेकिन जब मेयो ने यह आरोप लगाया तो भारत के सबसे बड़े उस समय के समाज सुधारक लाला लाजपत राय का नाम लोगों ने सुना है, लाल बाल पाल का नाम बड़ा लोगों को याद है। लाला लाजपत राय ने इस आरोप को सह नहीं सका और उसने अपना तर्क दिया कि भारत में दास प्रथा तो है नहीं, लेकिन अस्पृश्यता बहुत दास प्रथा के मुकाबले बहुत छोटी चीज है, इससे ज्यादा हानिकारक नहीं है। तब बाबा साहब को इस पर बहस करना पड़ा और विचार रखने पड़े, लिटरेचर लिखने पड़े और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जो महत्वपूर्ण वॉल्यूम है 25, वॉल्यूम नंबर 25, डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय, उसमें 9वें नंबर अध्याय में काफी विस्तृत डिबेट है इस पे। बाबा साहब, नहीं, आप जो बता रहे हैं वो चैप्टर का नाम, उपेंद्र साफी सर, अभी तो लोगों को 21 वॉल्यूम का पता है, जनरल बात बता रहा हूँ मैं। तो उसमें हु वर अनटचेबल्स जो किताब है वो आप बता रहे हैं 25 में वो अभी चला गया क्या, मतलब और इससे अलग बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? नहीं, वॉल्यूम नंबर जो 25 है, पहले वॉल्यूम नंबर भारत सरकार ने 21 जारी किया। अब भारत सरकार ने 2020 से
2020 से इस लॉकडाउन के पीरियड में प्रकाशित किया है 1 से 40। अच्छा। और उसमें 1 से 40 वॉल्यूम चालू किया है। और यह जो मैं 25 जो बोल रहा हूं, ये 22 से आगे है। 22 अच्छा। से 40 के वॉल्यूम में वो 25वां नंबर वॉल्यूम है। और उसमें ज्यादा बदतर क्या है, कास्ता या अस्पृश्यता, इस पर बाबा साहब का बहुत बड़ा डिबेट है, बहुत लंबा चौड़ा डिबेट है। हम अगर इस पर लाइव में 2 घंटे भी बैठकर बोले तो उसको पूरा नहीं कर सकते जी। बाबा साहब ने इसको लक्षण के आधार पर सिद्ध किए हैं। और यहाँ के तमाम हिंदूवादियों को, तमाम ब्राह्मणवादियों को और ब्राह्मण व्यवस्था के रक्षकों को ये उसके मुंह पर एक तमाचा दिया कि आप जो दुनिया के सामने भारत के सीमा पर खड़ा होकर के जो आप बोल रहे हैं कि भारत में दास्ता नहीं है और जो अनटचेबिलिटी है वह बहुत छोटी चीज है, इसको बाबा साहब ने दुनिया के लेवल में और भारत के सामने सिद्ध किया है कि भारत में गुलामी जो है, गुलामी से ज्यादा बदतर अस्पृश्यता है। बाबा साहब ने बताया कि गुलाम कौन होता है, गुलाम की पहचान क्या है, गुलामों को हम कैसे पहचानेंगे। तो बाबा साहब ने उसमें रोमन साम्राज्य का और अमेरिका के जो निग्रो जाति के लोग हैं उसका तुलनात्मक अध्ययन और तुलनात्मक विचार रखे। भारत में जो दास थी, वह दास प्रथा भारत में 1843 में अंग्रेजों ने कानून बनाकर के समाप्त किया। उस समय तक 1843 तक भारत के सछूत और अछूत दोनों दास प्रथा से ओतप्रोत थे। और अछूतों को तो 2 बंधन था, एक अछूतपन का बंधन और दूसरा दासत्व का बंधन। तो बाबा साहब ने इस दोनों को अलग अलग करके जब 1843 में अंग्रेजों ने कानून बनाया, दास प्रथा पर बैन लगाया, और तो दास प्रथा पर जब बैन लगी तो अछूत भी और सछूत दोनों दास प्रथा से मुक्त हो गए। लेकिन अस्पृश्यता पर वो फ्री रह गए। अस्पृश्यता पर अंग्रेजों ने उनको फ्री छोड़ दिया, अछूतों को, मतलब उसका अछूतपन बरकरार ही रह गया। बाबा साहब ये क्लियर किए हैं, ये बताते हैं कि दुनिया के किसी भी देश में, चाहे वो रोमन साम्राज्य हो या अमेरिका के देश हो, वहां पर जो सभ्यता है, वहां की जो सामाजिक संस्कृति है, वहां दास बनाना, दासत्व के विचार अपने माइंड में रखना लोगों की जिम्मेवारी नहीं है, लोगों की बाध्यता नहीं है। लेकिन भारत में दूसरे को, इस देश के अछूतों को अछूत समझना हिंदुओं की जिम्मेवारी है, हिंदुओं की बाध्यता है। यह बहुत बड़ी खतरनाक चीज है। बाबा साहब ने ये बताया कि गुलाम क्या है, एक संपत्ति है, एक वस्तु है। वह है तो आदमी, है तो मनुष्य, है तो मानव, लेकिन जो गुलाम बनाता है, जो दास उस दास के रूप में रखता है, वह उसको एक वस्तु के रूप में रखता है और एक संपत्ति के रूप में रखता है। अब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति दासत्व स्वीकार करता है, दासत्व में चला जाता है, तो वह अपने मालिक का वह संपत्ति हो जाता है। मालिक अपने इच्छा से जैसे चाहे उसको उपयोग में ला सकता है, उसको ठेका पर किसी को दे सकता है, उसको बेच सकता है और उसको चाहे तो बैठा करके रख सकता है। उस दास के लिए रोजगार की व्यवस्था भी उसका मालिक ही करता है। दास को इतनी सुरक्षा है दुनिया के देशों में, जहां भी दास प्रथा थी वहां पर दास को मलेरिया नहीं होना चाहिए, बीमारी नहीं होना चाहिए। अगर दास को मलेरिया हो गए, कोरोना हो गया, तो वो मालिक को घाटा हो जाएगा। ऐसी थी, मतलब दास मनुष्य था, मानव था, व्यक्ति नहीं था। कानून की दृष्टि में दास जो है मनुष्य था,
मानव था लेकिन व्यक्ति नहीं था, क्योंकि व्यक्ति का जो एक फंडामेंटल राइट होता है उसका उपयोग दास नहीं कर सकता था। दासों को यह आजादी थी कि वह जी सर। दासत्व अवस्था में अपनी संपत्ति, अपना पैसा अर्जन करके वो दास व्यवस्था से मुक्त हो सकता था। भारत में कुछ दिन तक और आज भी कहीं कहीं आप देख सकते हैं, उसका नाम है बंधुआ मजदूरी। बंधुआ मजदूर को क्या कर दिया जाता था, कुछ पैसे या कुछ अनाज दे दिया जाता था और उसकी पूरी जिंदगी बांध करके रखता था। जब चाहे जिस समय चाहे 24 आवर उससे काम लिया जाता था। ये बंधुआ मजदूरी पर भारत में कानून बने और बंधुआ मजदूरी पर अभी बैन है, लेकिन कहीं भारत के बहुत सारे राज्यों में चोरी छुपे ये व्यवस्था आज भी। लेकिन अभी जो मैं कहा कि दास संपत्ति है और संपत्ति की सुरक्षा करना मालिक का काम है, अर्थात दास को सुरक्षा का कोई खतरा नहीं था। दास को सुरक्षा का कोई खतरा नहीं था, दास को रोजगार का कोई खतरा नहीं था, दास को बीमारी की कोई खतरा नहीं थी, दास को महल की घर की कोई कमी नहीं थी। वो सारी की सारी व्यवस्था उसके मालिक करते थे। लेकिन भारत में 1843 के बाद और भारत में 1950 में जब भारत का संविधान लागू हुआ, उसके बाद अछूत व्यक्ति है और व्यक्ति का जो एक मौलिक अधिकार जो भारतीय संविधान के पार्ट 3 में जो फंडामेंटल राइट लिखे गए हैं वो सारे अधिकार प्राप्त है। लेकिन सवाल यहां आता है कि अछूतों के रोजगार की व्यवस्था, अछूतों के स्वास्थ्य की व्यवस्था, अछूतों के घर की व्यवस्था, अछूतों के शिक्षा की व्यवस्था कोई करने वाला नहीं है। उसको अपने जिंदगी पर छोड़ दिया गया और उसके किसी भी सुरक्षा की भावना उसको, उसका मालिक उसको देखने वाला नहीं है और वहां से उससे तो काफी लोग दूर भागता है। तो आज कहीं उस समय आप सोच लीजिए, आज से 75-80 वर्ष पहले अगर हम जाते हैं तो अछूतों को कोई खरीद नहीं सकता है, उसको कोई पट्टा पर नहीं ले सकता है, उसको कोई नौकर नहीं रख सकता है, उसको कोई कृषि मजदूर नहीं रख सकता है। ये तमाम तरह की अछूतपन में बाध्यता है, बंधन है और यह हिंदुओं की जिम्मेवारी लगाई गई थी कि आप इस देश के अछूतों को अछूत समझना आपकी धार्मिक जिम्मेवारी है, राजनीतिक जिम्मेवारी है, सामाजिक जिम्मेवारी है, तमाम तरह की जिम्मेवारी हिंदुओं को लगा दी गई और हिंदू उसे अछूत समझते रहे। इसलिए हमारे अभी सबसे विद्वान साथी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भी इस बात से सहमत हैं कि गुलामी से ज्यादा बदतर अस्पृश्यता है। हमारे रवि जी भी इस बात से सहमत है। तो मैं चाहूंगा कि इस पर आगे भी डिबेट होते रहना चाहिए और भी बेहतर तरीके से डिबेट कराए जानी चाहिए, ताकि भारत में दास्ता और गुलामी पर, चूंकि आज भारत में जो इस देश के बैकवर्ड क्लास है, जिसे डॉक्टर राजेंद्र साहब ने कहा कि सछूत वर्ग, वह सछूत, वह दास्ता का मॉडर्नाइजेशन है, वह दास्ता का मॉडर्नाइजेशन है। और अनटचेबल जो है, जिसको अछूतपन का आज एहसास नहीं है, थोड़ी सी संवैधानिक सुविधा प्राप्त करने के बाद उसको भी मॉडर्नाइजेशन में जीवन जी रहा है, लेकिन यह विचार उसके दस्तावेज में है, वह कभी भी उखड़ सकता है, क्योंकि वह शैतान किस्म के लोग हैं, बदमाश किस्म के लोग हैं। बदमाश अपनी बदमाशी जल्दी खत्म नहीं करता। तो अंततः यह क्लियर हो जाती है कि गुलामी से ज्यादा बदतर अस्पृश्यता है। इस पर आगे विस्तृत डिबेट और ज्यादा डिबेट की आवश्यकता है, ताकि लोग समझदार हो, जागरूक हो। धन्यवाद जी, बहुत बहुत आभार आपका, बहुत विस्तृत आपने जानकारी दी। हम पुनः वापस लौटते हैं प्रोफेसर राजेंद्र वर्मा सर के पास। सर, ये जो मामला एक तो मैंने देखा और सुना भी, बहुत प्रचलित हुआ ये कि यूपी में जो सरकार बदली
तो अखिलेश यादव के साथ जो घटना घटी कि उनको भी एक तो उसमें उनको भी ले आया, मतलब एक शूद्र और जो आप बात बता रहे थे कि शूद्र और अति शूद्र, ये दोनों मामला जो है बहुत गंभीर है। तो आप सॉल्यूशन के तौर पर आप हमें सर कुछ बताइए, जो जो लिटरेचर है, जो बाबा साहब ने बताया, क्योंकि 70 साल हो गए सर। हाँ, अभी तक भी वैसा ही व्यवहार होता है। कुछ दिन पहले एक देखा गया कि एक प्रेग्नेंट लेडी किसी ठकुराइन से या ठाकुर से टकरा गया तो उसको मतलब इतना मारा गया कि उसकी मौत हो गई। मतलब ऐसा भी देश है भारत। हाँ, तो अल्टीमेट सॉल्यूशन की ओर हम जाना चाहेंगे सर, मतलब क्या आपको लगता है, क्या सॉल्यूशन आप देखते हैं? जी सर। सर माइक को सर अनम्यूट कर लेंगे प्लीज। रिक्वेस्ट टू काइंडली अनम्यूट योर माइक। सर प्लीज रिक्वेस्ट टू अनम्यूट योर माइक प्लीज। एक बार आप क्लिक करिए मोबाइल पर, वो अनम्यूट हो जाएगा। हाँ वो एक, हाँ मैंने यहाँ से म्यूट किया हुआ था। नो वो बैक कैमरा है सर, वो बैक कैमरा स्टार्ट हो गया। हाँ ओके राइट हेलो। सर। ओके, कैमरा ओके। बैक चल रहा है, उसको फ्रंट कर लीजिए। ऊपर जो रेक्टेंगल बना हुआ है उसको आप काइंडली ठीक कर लीजिए। हाँ ओके सर, ओके, एवरीथिंग इज ओके ठीक है। प्लीज। ओके। चलिए, तो ये चीज तो हमारी एक निकल के आ गई है, जो मैंने पहले भी कहा जी। कि यदि हम दास्ता को डिफाइन करना चाहें तो कह सकते हैं कि ये एक इकोनॉमिकल फिनोमेना था, जबकि और जो अछूतपन है वो विशुद्ध रूप से सोशल फिनोमेना। हम्म। ठीक है, इसमें तो मतलब हमको लग रहा है कि डाउट नहीं होना चाहिए। हम्म। और जो चाहे वो पहले दास कहलाए, फिर उनके बाद वो जातियों को बांधा गया, आपने जो उनके पेशे थे, पेशे से फिर जातियां बनी। ठीक है, जो पूरे अपनी हिस्ट्री है आप उसको देखेंगे तो एक घृणित कार्य इनको सौंपे गए कि ये ऐसा कार्य करते थे, उनको पाप कर्म और उनको बहुत ही गंदे कामों में लगाया गया और गंदे काम कहे गए ऐसे कामों को, और तो इसलिए वो और अछूतपन की तरफ बढ़े और हम्म। उनको अछूत बना दिया गया लास्ट में। हम्म। अब रही बात, देखिए कि आपने बहुत बड़ी बात पूछ दी कि कैसे खत्म करें। हम्म। तो खत्म तो 1950 के बाद हो जाना चाहिए था, जब बाबा साहब ने संविधान लागू कर दिया। हम्म। ठीक है, उसमें स्पेशली आर्टिकल 17 में ऑफेंस बताया, इसको क्रिमिनल एक्टिविटी बताई कि एकदम एबॉलिश होना ही होना चाहिए, लेकिन अभी नहीं हुआ। हम्म। तो अभी क्यों नहीं हुआ, तो इसके पीछे हमारी पूरी हिस्ट्री से लेके हमारी सोच और ये पूरा आपको फिर एकदम मनन आपको करना पड़ेगा और हम्म। थोड़ा सा रिकॉल करना पड़ेगा अपने हिस्ट्री को और अपने उन प्रिंसिपल्स को कि क्यों नहीं ऐसा हो रहा है, और बाबा साहब के मूल सिद्धांतों की तरफ फिर बढ़ना पड़ेगा। जी। मैं इस चीज को फिर इस एश्योर करता हूं कि जब तक हम्म। शूद्र और अतिशूद्र, जिसको हम लोग यदि मॉडर्न संवैधानिक भाषा में परिभाषित करें तो ओबीसी और एससी एसटी, हम्म। ठीक है, तो एससी और एसटी में अछूतपन है, हम्म। हाँ, हम्म। ठीक है, उसका प्रभाव ओबीसी पे भी पड़ा। हम्म। ठीक है, वो भी इसको मानने लगे और बहुत आपस में भी जाति भेद करने लगे। ठीक है, हम्म। वो तो हर आदमी अपने आप को श्रेष्ठ दिखाना चाहता है, ये ह्यूमन हम्म। कंडीशन होती है और ये ह्यूमन नेचर है। हम्म। ठीक है, तो इस तरह इसका प्रभाव पड़ा। तो मैं इस बात को बहुत असर्टिव रूप से बोल रहा हूं कि जब तक हिंदू फोल्ड का वो फिनोमेना, ये लो हिंदू फोल्ड की ये जो एक माया जाल है, हम्म। इसको नहीं तोड़ेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। हम्म। देखिए, हिंदू फोल्ड तोड़ना क्यों जरूरी है? हम्म। आप हिंदू फोल्ड, आप वोट के लिए केवल एससी एसटी ओबीसी केवल हिंदू है, हम्म। बाकी तो वो सूट रहे अच्छे, से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, उसको हटा देते हैं। वोट के लिए केवल आप एक कंसोलिडेट है, हम सब हिंदू है। हम्म। और जब कोई लड़ाई करना हो, हिंदू मुस्लिम का दंगा होना हो या तो कोई हिंदू हो इस जाते तरह हैं। से होना हो तो हिंदू है भाई। ठीक है, हम्म। और उसके लिए बड़े बड़े अच्छे ढंग से और बड़े मतलब डेडिकेशन के साथ लोग आते भी हैं। हम्म। सबसे ज्यादा देखिए पूजा करने वाले कावड़ी, कावड़ी जो निकलते हैं, हम्म। कावड़ियों की बारात जो अभी सावन में शुरू होती है,
तो सब में सबसे ज्यादा यही वर्ग सम्मिलित रहता है। अच्छा, एक क्यों चीज हम रहता है? जोड़ना चाहेंगे सर, एक चीज मैं आपके अब बीच में रोकना चाहूंगा, क्षमा चाहता हूँ। जो आपने जो बात बताई कि हमें हिंदू फोल्ड से निकलना होगा, एक तो ये बात आपने बताई हाँ, इसमें, लेकिन कुछ लोग कन्वर्ट हो रहे हैं, जैसे कोई बुद्धिज्म ले रहे हैं, लेकिन फिर भी वो है सर, मतलब वो फीलिंग्स उनको फिर भी झेलना पड़ रहा है। हाँ, इसको भी आप जोड़ते हुए बताएं जी प्लीज। ओके। देखिए, हम्म। बिल्कुल एकदम मैं उसी पे आ रहा हूँ। हम्म। क्यों छोड़ना पड़ेगा और ये क्यों समझ रहे हैं, इसके पीछे जाना पड़ेगा। आप जब तक एजुकेशन को इनबिल्ट नहीं करेंगे, हम्म। और ऐसी केवल डिग्री वाली एजुकेशन नहीं, हम्म। रियली में जो जब बौद्धिक चेतना जागृत होती है, शिक्षा का मतलब वो कि आप अपने अपने माइंड को कैसे कल्टीवेट करते हैं, बाबा साहब ने भी ये कहा, ठीक है, वो आपकी एजुकेशन है। आपका माइंड जब इस चीज को समझने लगेगा, आपकी चेतना, आपकी बौद्धिक चेतना इस चीज को समझने लगेगी, आप क्रिटिकल एनालिसिस करने लगेंगे कि नहीं ये चीज क्यों खतरनाक है। तो जैसे ही कुछ वर्ग, SC ST का, OBC का कुछ वर्ग शिक्षित हुआ, तो सबसे पहले 1950 संविधान लागू होने के बाद ही थोड़ा बहुत शिक्षा व्यवस्था मिली। इस इस टेन्योर में एक आध पीढ़ी और मुश्किल से दूसरी पीढ़ी आने वाली थी, थोड़ा बहुत परसेंटेज शिक्षित हुआ। तो सबसे पहले जो ब्राह्मणिकल ऑर्डर आया 2014 के बाद, तो सबसे पहला अटैक, आप लोग इसको गौर कर रहे होंगे नहीं कर रहे होंगे, एजुकेशन पे हुआ। एजुकेशन पे क्यों हुआ, इसके पीछे का मूल कारण यही है। और एजुकेशन में भी कहाँ हुआ, विश्वविद्यालयों में हुआ, क्योंकि विश्वविद्यालय ही आपको किसी आंदोलन और किसी चेतना को जागृत करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, क्योंकि युवा वर्ग वहां पे रहता है और युवा चेतना के रूप में जब प्रसारित करता है तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है सोसाइटी में। तो आप उस एजुकेशन को खत्म करने के लिए तरह तरह के अटकंडे, प्राइवेटाइजेशन, ये अलग मुद्दा है कि कैसे खत्म हो, कैसे इनको वहां से वंचित किया जाए। तो उसके लिए जो सुनोए ढंग से तरीके हैं वो किए जा रहे हैं। अब बात क्यों हिंदू धर्म छोड़ना जरूरी है और क्यों इस चीज को समझना जरूरी है, तो जैसे जैसे आप शिक्षित होंगे आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा। बाबा साहब जितना पढ़ा लिखा तो अभी हम लोग में से कोई नहीं है, और बहुत किसी भी समाज में इस तरह का व्यक्ति नहीं है। जब उन्होंने लास्ट में कहा कि मुझे छोड़ना ही पड़ेगा क्योंकि रिफॉर्म नहीं हो सकता, ठीक है, क्यों नहीं हो सकता है, उसके पीछे के कारण है। ये जो प्रिंसिपल है, खासतौर से जो वर्णाश्रम धर्म का जो प्रिंसिपल है, जहां जाति व्यवस्था उत्पन्न होती है, वर्ण व्यवस्था उत्पन्न होती है, वो कैसे है, उन्होंने उसको एक दैवी रूप के रूप में स्थापित कर दिया। जब ये डिवाइन कोई सोशल ऑर्डर हो जाता है तो डिवाइन सोशल ऑर्डर चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि डिवाइन का ऑर्डर चेंज हो जाएगा तो फिर डिवाइन नहीं रह जाएगा ना वो, और डिवाइन नहीं रह जाएगा तो परिवर्तन हो जाएगा, और परिवर्तन को वो लोग मानेंगे नहीं, क्योंकि परिवर्तन हो जाएगा तो जिसके लिए ये प्रपंच रचा गया वही धराशायी हो जाएगा। तो इसलिए वो डिवाइन तो उसे हटना नहीं चाहते हैं, और डिवाइन जैसे रहा तो अब रिजिडिटी उसमें है, उसमें एक रूढ़िवादिता है, और उसको उसमें कहते हैं अपरिवर्तनशीलता, अगतिशीलता, नॉन मोबिलिटी है। तो वो परिवर्तन नहीं हो सकती है, वो पत्थर की लकीर है। तो जब वहां पे डिस्क्रिमिनेशन है तो आप उस डिस्क्रिमिनेशन को कैसे खत्म कर सकते हो? तो आपके ग्रंथों में भी, जब किसी भी ग्रंथ में, किसी भी धर्म में, मैं बार बार इस चीज को थोड़ा कहता हूँ, 1 मिनट समय ज्यादा लगेगा इसलिए माफी चाहता हूँ, क्योंकि हर रिलीजन का एक मोटो होता है कि वो मनुष्य को एक कैसे, मनुष्य का अंतिम उद्देश्य के रूप में उसको निहितार्थ देता है कि मतलब वो क्या करे, पुरुषार्थ कैसे प्राप्त करेगा, मतलब मोक्ष कैसे मिलेगा, लिबरेशन कैसे होगा, साल्वेशन कैसे होगा, इमेंसिपेशन कैसे होगा। ठीक है, हर रिलीजन ये काम करता है। रिलीजन की संकल्पना ही इसलिए हुई कि मनुष्य कैसे कल्याण हो, मनुष्य का कैसे दुखों से मुक्त हो, हर रिलीजन उसमें काम करता है। तो जब आप हिंदू फोल्ड की बात करें, हिंदू रिलीजन की बात करें, एज ए रिलीजन की बात करें, तो उसमें आपको 3 जो उनके तरीके हैं, वो मैंने पिछले वाले उसमें भी कहा था कि ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और कर्म मार्ग। तो कोई भी आपका ये जो तरीका है, जो साधन है, वो किसी भी शूद्र को आप मोक्ष नहीं दे सकते, लिबरेट नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप ज्ञान के अधिकारी नहीं है, शास्त्रों में वर्जित है। आपके कर्म
आप क्योंकि आपके कर्म गंदे कर्म है, पाप जनित कर्म है, और तो आप पाप के भागीदारी बनेंगे। और स्वकर्म है आपके, स्वकर्म से आप परधर्म कर नहीं सकते, गीता में कहा गया है। परधर्म के हिसाब से कोई बड़ा पाप नहीं है, तो परधर्म मतलब दूसरे का धर्म आप कर नहीं सकते, तो आपके खुद के कर्म क्या है, वो पाप वाले हैं, तो आप हमेशा पाप कर्म ही करेंगे और इसी योनि में ही जन्म लेंगे, हिंदू मिथक के अनुसार। इसके बाद भक्ति मार्ग में, भक्तियों में आपको, मंदिरों में आपको प्रवेश नहीं है, संस्कृत सुन नहीं सकते, श्लोक कर नहीं सकते, तो उसकी जो नवदा भक्ति की प्रक्रियाएं हैं उस सबसे भी आप वंचित है। तो किस लिए भाई हिंदू धर्म, किस लिए? तो इसलिए बिल्कुल आपके मानव कल्याण की बात करें, मानव मोक्ष की बात करें, तो वहां पे पॉसिबल नहीं है। तो बाबा साहब ने इसलिए उसका रास्ता सुझाया आपको, क्या है कि आप कन्वर्ट होइए बुद्धिज्म में। बुद्धिज्म में कन्वर्ट होने के लिए अछूतपन क्यों दूर होगा, आप ही समझिए। जब पूरा बात करते हैं, चाहे 1932 का लेक्चर हो, चाहे जो हो, चाहे उन्होंने जब इनहेलेशन ऑफ कास्ट की बात की, ठीक है, तो जब उन्होंने, चाहे कोलंबिया वाला जो वाला लेक्चर हो, कोई भी आप उठा के देखेंगे या पढ़ेंगे, तो आपको इस चीज कहीं ना कहीं से निकल के आएगी। जब वो बुद्धिज्म की ओर बढ़ रहे हैं, तो इसी माइंडसेट के बढ़ रहे हैं कि ये लोग क्यों ऐसा, इस मिथ से वो लोग दूर हो सकते हैं और उस फिनोमेना से दूर हो सकते हैं जहां पर वो कह रहे हैं कि कोई भी चीज अपरिवर्तनशील है। तो जब बुद्धिज्म का इसलिए प्रिंसिपल ही है कि हर चीज परिवर्तनशील है जी। ठीक है, आप पूरा एकदम अपोजिट स्विंग कर रहे हैं पूरा बुद्धिज्म में जब जा रहे हैं, और वहां पे कोई इस तरह का क्लासिफिकेशन भी नहीं। कुछ लोग उसको कहते हैं कि नहीं यहाँ पे मेंशन है, यहाँ पे मेंशन है, तो लेकिन विद्वान उसके भी देते हैं कि नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं है, ये बाद में ये सब मनगढ़ंत रूप से जोड़े गए, घटाए गए हैं, जो किया गया है। ठीक है, तो बुद्धिज्म ही अभी उपाय है, जितने जल्दी जाएंगे। और देखिए यहाँ पे मैं एक, क्योंकि इसको सब लोग सुन रहे हैं, मैं इस चीज को बड़े दावे के साथ भी कह रहा हूँ और बड़े अनुभव के साथ भी बोल रहा हूँ कि देखिए, दलित, खासतौर से शूद्र, दलित, मूल निवासी, सब जो आपके सब शब्द में, और कॉन्स्टिट्यूशन सब SC और ST, ये क्योंकि सबसे ज्यादा प्रताड़ित हुए हैं, तो सबसे ज्यादा चेतना, सबसे पहले चेतना इनमें आई है, इसलिए सबसे ज्यादा भुक्तभोगी भी यही है, तो सबसे जल्दी ही इस चीजों को समझे। तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, इसलिए वो कहीं कहीं आपको दिखता होगा कि इतने रिजिड क्यों हो रहे हैं, ये इतने मतलब क्रांतिकारी क्यों हो रहे हैं, उनकी भावना है। आप समझिए, उस चीज को पढ़े हुए हैं और उस गुलामी का एहसास और उस अनटचेबिलिटी की भावना से और इस चीज को वो भुक्तभोगी रहे हैं, तो जल्दी से उन्होंने डिवॉल्व किया और एजुकेशन के फील्ड में आए, इसलिए आपको वो चीज से आपको जल्दी जल्दी समझे और उन्होंने बुद्धिज्म की ओर बढ़े। बहुत बड़ा धर्म, बहुत बड़ा वर्ग, सॉरी धर्म नहीं, बहुत बड़ा वर्ग ओबीसी समाज अभी भी मैक्सिमम अभी इस चीज की तरफ नहीं इशारा कर रहा है, अभी वो हिंदू फोल्ड से नहीं हट रहा है, और ये नहीं हटना, ये बहुत खतरनाक है। अभी उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, वो उसी विचारधारा में, उसी फोल्ड में अभी फंसे रहना चाहते हैं। जो लोग सही में एजुकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं और उन्होंने अपना इतिहास पढ़ना शुरू कर दिया है, चाहे वो अम्बेडकर, 10 साल पहले अम्बेडकर को गाली देते थे, आप कैसे माने, मेरे साथ कितनी बार ऐसा हुआ है कि नहीं अम्बेडकर कौन, हु इज अम्बेडकर, ठीक है, वो बड़े नफरत के हिसाब से देखते थे। जब इन्होंने पढ़ना शुरू किया, ठीक है, तब उनको समझा कि भाई बाबा साहब ने किया क्या, कौन सा गुनाह किया था। उन्होंने तो सब अच्छी बातें की, हमारे समाज के लिए भी बातें की, तो तब उन्होंने कहा कि नहीं, सबके नेता है, सबके ये एक रिफॉर्मर है। तब अब धीरे धीरे वो कॉन्सेप्ट आ रहा है, लोग पढ़ रहे हैं, और जो नया युवा वर्ग है खासतौर से ओबीसी का, वो जब ये पढ़ रहा है, जान रहा है अपने हिस्ट्री को, तो थोड़ा अट्रैक्ट हो रहा है। लेकिन अभी भी जो परंपरागत जो गांव का कल्चर है कि वो या तो उससे नहीं बात करेगा, कोरी गमार से नहीं इस तरह से बात करेगा, वो अभी भी है। ठीक है, और एक सबसे बड़ी चीज है कि यदि भाई आप कह रहे हो कि अनटचेबिलिटी नहीं है, ठीक है, हिंदू धर्म की नहीं है, ठीक है, तो भाई ठीक है, हम लोग कह रहे हैं कि नहीं है, तो ठीक है, हम लोग को भी बना दो भैया, शंकराचार्य बना दो सर, ठीक है, कोई ठीक है, किसी मठों के शंकराचार्य बना दो, 4 आपके मठ है, ठीक है, तो किसी में बता दीजिए आप, किसी दलित को, हम मान लेंगे कि ठीक है, नहीं है अनटचेबिलिटी। दूसरी बात, अनटचेबिलिटी नहीं है तो आप एक बार कह रहे हो ना कि भैया आप अभी तो दिखाने के लिए, पॉलिटिकल वोट के लिए तो आप खाना खाने चले जा रहे हो, खाना भी अपना पैक खुद करवा के आते हो होटल से, ठीक है, कभी दलित को अपने यहाँ बुलाओ, मैं तो ये कहता हूँ कि दलित को अपने यहाँ बुला के कभी खिलाइए ना, अपने सोफे में, अपने चौके में, तब तो हम समझें कि हाँ
आपके अंदर वो चीज परिवर्तन आ रही है। आप दलित के यहाँ जाएंगे, होटल से खाना बनाएंगे, प्लेटें सब आएगी, पानी मिनरल वाटर आएगा, और आप कहेंगे कि देखिए हम तो सब नहीं मानते हैं सब। तो ये सब फ्रॉड है। दूसरे और एक जो सबसे बड़ी बात है कि आप सर जब इस तरह की बात करते हैं अनटचेबिलिटी दूर करने की, तो भैया एक बार वो वाला काम भी कर दो। सफाई अभियान सब झाड़ू लगा तो रहे हैं, एक बार स्कैवेंजर, जो स्कैवेंजर हमारे सब काम करते हैं मैला ढोने का, गट सीवर टैंक में डुबकी लगा के, ठीक है, जीवन दाव पे लगा के रोज काम करते हैं, एक बार करके बता दो। फोटो खिंचाने के लिए करके बता दीजिए, हम मान लेंगे कि ठीक है आप बड़े हितैषी हैं, हम तो जी अनटचेबिलिटी हिंदू धर्म की नहीं देन सर नहीं है, जी ठीक। और सर, हम फिर हाँ, आएंगे और आपके पास। इसीलिए हाँ जी। आप एजुकेशन, बहुत समराइज कर रहा हूँ, एजुकेशन प्राइमरी मोटो है, जिसको वो लोग चाह रहे हैं कि एजुकेशन ना ले पाए हम लोग, तो उसके लिए प्रयास हो गए हैं, चाहे वो प्राइवेटाइजेशन का माध्यम, चाहे जो भी हो। दूसरा, आपको देर सवेर आपको इस हिंदू फोल्ड से हटना ही पड़ेगा, जी बुद्धिज्म की वो लौटना ही पड़ेगा आपको। इस चीज को आप मानिए, तभी आप एक ऐसे अच्छे स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकते हैं जहां पे ना अनटचेबिलिटी होगी। नहीं तो नियम कॉन्स्टिट्यूशन से, नियम तो 1950 में बन गया था, लेकिन अभी भी घोड़ी चढ़ने पे, और सभी लोगों ने, सभी विद्वानों ने अभी उल्लेख भी किया कि हर जगह इस तरह के घटनाक्रम देखने को मिल जा रहे हैं, और जी है भी, आपको महसूस भी होता होगा, हम्म, आपको अनुभव में भी आते होंगे। तो इसलिए उससे तभी दूर हो सकता है कि जब आप इसका एक समुचित और जड़ से उपाय करें। जड़ जी से उपाय वही है कि जी आप हिंदू फोल्ड से हटिए, हम्म, आप किसी रिलीजन का बुराई ना कीजिए, अब ठीक है, लेकिन हम भाई हमारी फेथ इसमें है, जो हमको कॉन्स्टिट्यूशन राइट है वो हम उसमें जा रहे हैं, आप जी करेंगे, सर। ठीक है, तभी आप कुछ कर सकते हैं। जी थैंक यू वेरी मच। जी, ओके ओके, थैंक यू सर। और ये विषय जो है सर, बड़ा बड़ा विषय है, मतलब कैसे उस पर हम फिर एक बार और फिर डिस्कस में आपको इनवाइट करेंगे सर, कैसे हिंदू फोल्ड में निकलना, बहुत सारी बातें करेंगे हम। अभी हम चलते हैं, कुमार रवि जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो बता रहे थे सॉल्यूशन। तो कुमार रवि जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? उनका कनेक्शन शायद कट गया है। मैं उपेंद्र जी के पास आ रहा हूँ। मूल निवासी उपेंद्र साफी जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी उपेंद्र जी, जी उपेंद्र जी। हेलो। हाँ हाँ, आप सुन पा रहे हैं मुझे? उपेंद्र जी मुझे सुन रहे हैं? आपकी आवाज सही से नहीं आ रही है। आपका नेटवर्क का कुछ इशू हो सकता है। आप वीडियो ऑन करिए, आपकी आवाज आ रही है हमारे पास। हाँ, जी सवाल बोलिए, सवाल क्या है आपका? नहीं, अभी आपका वीडियो नहीं आ रहा है। आप अपना वीडियो ऑन करिए। जी, हमारा वीडियो तो हमको दिखाई दे रहा है। आप एक बार फिर से ज्वाइन कर लीजिए प्लीज। हेलो उपेंद्र जी, मुझे सुन पा रहे हैं क्या आप? रवि जी मुझे सुन पा रहे हैं? कुमार रवि जी? जी जी जी, आप अपना वीडियो ऑन करिए। नहीं, ऑन नहीं है इधर, हम मैं दिखाई नहीं दे रहा। जी हाँ, आपका वीडियो नहीं आ रहा है, आप फिर से ज्वाइन कर लीजिए। तब तक हम सर से चर्चा और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और उसको राजेंद्र सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं अभी? जी जी। सर, ये जो आप बता रहे हैं हिंदू फोल्ड से निकलना, उस पर और आप थोड़ी बात बता सकते हैं? तब तक हमारे साथी जुड़ेंगे, फिर हम उनसे राय लेंगे। जी। हेलो रवि जी। हेलो जी। हाँ, आपकी वीडियो नहीं आ रही है, आप ऑन करिए उसको।
वीडियो हमारा ऑन है। आ, वीडियो तो ऑन है। वीडियो कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं आप। आ, राजेंद्र सर, आप अपनी बात रखिए, जो हिंदू फोल्ड की जो बात बता रहे थे निकलने का। जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी बात रखिए जी। राजेंद्र सर, मुझे सुन पा रहे हैं क्या? हाँ जी जी, आ रही है आवाज। जी जी, आप जो सर बात बता रहे थे वो बताइए, क्योंकि हमारे साथी का वीडियो अभी स्टूडियो में जुड़ नहीं पा रहा है। तो आप कंक्लूड, आप आगे हाँ जी बात कर सकते हैं जी। जो हिंदू फोल्ड से निकलने का जो मामला बता रहे थे, क्योंकि बहुत सेंसिटिव मामला है सर, मतलब हिंदू, हाँ वो बहुत लोगों का वो इंटरनल, तो क्या वो इजी प्रोसेस क्या हो सकता है उससे निकलने का जी? हाँ जी, बिल्कुल एकदम। देखिए, और आज के समय में तो सही में रियली सेंसिटिव हो जाएगा, जी। लोग उसको करेंगे। लेकिन क्योंकि रिलीजन बहुत ही व्यक्तिगत मामला है, हम्म। जब आप इस प्रिंसिपल को लेके चलेंगे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलता है, हम्म। और आप आजकल कल्चर तो ऐसा यहाँ पे हो गया है कि रिलीजन को व्यक्तिगत तो छोड़िए, हम्म। राजनीति से लेके धर्म से लेके आर्थिक मामला, सब मामला है केवल आप धर्म से है। हम्म। ठीक है, कोरोना वैक्सीन से लेके, ठीक है, कोई भी काम आप करिए तो आपका सब उपेंद्र चीज सर, आपका होता है वीडियो कि आ आप गया भाई। है, आप उसको मोबाइल को रख दीजिए जी। हाँ सर, कंटिन्यू करिए। हाँ, तो आप कोई भी आप काम करेंगे तो हम्म। सब चीज धर्म प्रधान है यहाँ पर। हम्म। भारत में हमारा धर्म प्रधान देश है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हम्म। धर्म खराब चीज नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि धर्म खराब है। हम्म। बाबा साहब ने भी इस चीज को एडमिट किया है कि धर्म खराब नहीं है। हम्म। हम्म। जी। रिलीजन, ठीक है, अपने आप में वो नहीं, रिलीजन कहीं ना कहीं एक, बाबा साहब भी कहते हैं कि बांधने का कार्य करता है, एक है, क्योंकि देखिए मिथों से, कथानकों से, महावृत्तांतों से, हम्म। नैरेटिवों से बहुत जल्दी मोबिलाइजेशन होता है। हम्म। ठीक है, कथा से आप सुनने के लिए बहुत जल्दी आ जाएंगे। ठीक है, कोई भी इससे प्रोपोगेट करने के लिए बहुत जल्दी लोग इन्फ्लुएंस हो जाएगा। जी। ठीक है, क्योंकि अभी उपेंद्र जी को हमारा कॉल करो ना, हमारा हमारे हिंदुस्तान में ज्वाइन करने के लिए। साइंटिफिक टेम्पर, जी। साइंटिफिक टेम्पर कहने का मतलब, जब मैं बात कर रहा हूं तो कह रहा हूं कि क्रिटिकल एनालिटिकल पावर, हम्म। जो खासतौर से क्रिटिक करने का वो है, जिसको क्रिटिक, आजकल तो क्रिटिक करना मतलब राजद्रोह है, हम्म। उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्रिटिक करने का मतलब हमेशा, आप ये क्यों समझते हैं, क्रिटिक का मतलब है कि नया चीज सृजन। हम्म। आप क्यों इस तरह से मतलब उसको बिल्कुल नकारात्मक ढंग से व्याख्यायित कर देते हैं? क्रिटिक मतलब का मतलब हमेशा आप खंडन, खंडन का मतलब नहीं है। देखिए, हेगेल, मैं क्योंकि फिलोसफी का विद्यार्थी हूं तो बहुत पहले से बोलता हूं हम्म। कि वाद, प्रतिवाद और संवाद यही सामाजिक प्रक्रिया है, इसको आप मानिए। भले ही हीगल ने कहा या किसी ने कहा है, हम्म। ये इसी से होगा, वाद होगा, प्रतिवाद होगा, फिर संवाद स्थापित होगा, समाज इसी से चलेगा, इसी कॉमन कॉन्सियसनेस इसी से डेवलप होगी, और उसी उसी पैरामीटर पे हमारे नैतिक मूल्य बनेंगे, और उन्हीं नैतिक मूल्यों से समाज का निर्धारण होगा, और हर मनुष्य उसमें अपना लक्ष्य अचीव कर पाएगा। तो हम जब कह रहे हैं कि बुद्धिज्म की ओर खास तौर से बढ़ना पड़ेगा, जो हम्म। अनटचेबल्स हैं, जो SC ST और OBC हैं, तो हम्म। इसके पीछे का यही मकसद है। क्योंकि बिना सोचे समझे, बिना कहे, बिना मतलब आपको परिवर्तन लाए, ये इससे जल्दी होने वाला नहीं। क्योंकि इसकी परंपराएं, इसकी रूढ़ियां इतनी व्याप्त हैं कि हम्म। आप उस फोल्ड से हट ही नहीं पाएंगे। आपको डर है। देखिए, कभी कभी मार्क्स की आलोचना होती है, लेकिन मार्क्स ने कुछ चीजें सही भी बोली है, ऐसा नहीं है कि अब से हर चीज गलत ही बोल दी है। हम्म। कि जब हम धर्म का उपयोग अफीम की तरह करने लगते हैं ना, तो वो डेंजरस हो जा रहा है।
और धर्म अफीम का काम करता है, बहुत जल्दी करता है, इसके पीछे भी कारण है। तो जब हम अवैज्ञानिक सोच रखकर और बिना क्रिटिकल हुए जब हम किसी चीज को केवल किसी ने कहा है बिना जांचे परखे मान लेते हैं और उसको फॉलोअर बन जाते हैं उसके, तो सबसे ज्यादा खतरा होता है। देखिए, कलाम सूत्र में बुद्धिज्म ने उस समय ये बात कही और बाबा साहब ने उस चीज को कितना माना कि मैं बुद्ध कह रहे हैं कि ऐसा मत कहो कि मैं कह रहा हूं तो मान लो आप, पहले परीक्षण कर लो, जान लो, तब जाके आप स्वीकार करिए उस चीज को। तो ये चीज, और बुद्धिज्म का सबसे बड़ी जो इसलिए ये सूट करेगा क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा मेटाफिजिकल एंटिटी जिसको पराभौतिक सत्ताएं कहते हैं उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये धर्म एक मनुष्य द्वारा दिया गया धर्म है, और जितने भी एग्जिस्टिंग धर्म है वो किसी मनुष्य द्वारा दिया गया धर्म नहीं है। उसको कहीं गॉड कहा है, कहीं पैगंबर कहा है, कहीं भगवान कहा है, कहीं ईसा कहा है, कहीं मोहम्मद कहा है, कहीं सनातन कहा है, मतलब कोई ना कोई पराभौतिक सत्ताओं से, अल्लाह से, ईश्वर से, ठीक है, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, धर्म का विरोध करना मेरा काम नहीं है, लेकिन मैं कम से कम उसमें जो उसकी जो रिजिडिटी है उसको कम करना हमारा काम है, तो उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो खास तौर से बुद्धिज्म जब बात कर रहे हैं हम, तो वो एक ऐसा धर्म है जो ऐतिहासिक है, जो फैक्चुअल है, हवा में नहीं है। ठीक है, अशोका जैसा आदमी, ठीक है, जब कन्वर्ट होता है बुद्धिज्म में, और जब इतना बलशाली आदमी कलिंगा विजय करता है, तो क्यों हो रहा है वो? मानव, जब बुद्ध कहते हैं कि संपूर्ण संसार में इतना दुख है कि कई सागर भर जाएंगे, अभी तक सदियों में इतना मनुष्य दुखी रहा है, तो भाई उस दुख को कैसे दूर करें? तो बुद्धिज्म इसलिए मानव कल्याण की ही बात करता है, प्राणी मानवतावाद जिसको हम लोग बोल रहे हैं, असली मामले में बुद्धिज्म उस पर बहुत खरा उतर रहा है, और कोई भी प्रोपोगेट करने की जरूरत नहीं है। कुछ जो करने लगे हैं बुद्धिज्म के नाम पर, मैं उसकी भी भरपूर आलोचना करता हूँ जी। इस बात पे आप ये मत कहिए कि वो है तो वो उन्होंने घंटा बजाना शुरू किया तो आप भी घंटा बजाना शुरू कर दीजिए, बिल्कुल नहीं। आपके जो मूल प्रिंसिपल है उस पर हिसाब से काम कीजिए। आप कोई दिखावे के लिए नहीं, आप व्यक्तिगत अपनी शांति के लिए है, आप उसको करिए, ठीक है अपने। और जब आप इस एक जो होता है ना, मन में एक घर कर जाता है कि हम नीच हैं, हम अछूत है, हमारा तो यही नियति है, तो उस नियति जो कॉन्सेप्ट है ना, उस डिटर्मिनिज्म से बहुत दूर ले जाता है जी। वो कहता है कि नहीं, आप मैं ये मार्ग है, मैं इसमें चलूंगा तो मैं भी मुक्त हो जाऊंगा, मैं भी अपने आप को लिबरेट करूंगा, मैं भी सुखी हो जाऊंगा जी सर। लिबरेट का मतलब हम उस पर मैं भी सुख प्राप्त कर सकता हूँ, तो इसीलिए जरूरी है। और हिंदू फील्ड में मैंने बताया क्योंकि उसके जो साधन हैं मोक्ष प्राप्त करने के, खुश रहने के, खुशी, और लेमैन की भाषा में कहें तो मनुष्य खुश रहने के जो साधन है वो कहीं से भी दलितों के लिए, SC ST OBC के लिए नहीं है, मूल निवासियों के लिए नहीं है। तो आप उनका मूल निवासियों का धर्म ही वही है जो बुद्धिज्म जी। ठीक है, आप जी सर उस समय की परंपरा में आप जाएंगे तो आपको उसको आप बुद्धिज्म को अपनाना ही पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है जी। जी, बाबा साहब ने भी कहा कि ये जो धार्मिक ग्रंथ है उनको डायनामाइट से उड़ा देना चाहिए, सुधार की जरूरत नहीं। बहुत सारी बातें बाबा साहब ने धार्मिक दर्शन पर भी लिखा है। अध्ययन करने की जरूरत है, किनको कहा, क्या कहा, कब कहा, लेकिन अध्ययन में हम नहीं है। हम एकेडमिक एजुकेशन हासिल करते हैं और बस अपनी रोजी रोटी में हम फंस जाते हैं। जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट है लोगों का रिस्पेक्ट, जो सम्मान होता है। सोचिए, गुलामी से ज्यादा बदतर है अस्पृश्यता, ये हमें समझने की जरूरत है। प्रोफेसर साहब ने बहुत विस्तार पूर्वक बताया कैसे हम उस पर मार्ग पर चल सकते हैं। कुछ बातें हैं जो हमको और भी अध्ययन करने की जरूरत है, जैसे दलित साहब, जो सर दलित शब्द है उसका ही बाबा साहब ने कई जगह खंडन किया है कि उन्होंने डिप्रेस्ड क्लास का, ये बहुत सारी बातें हैं। तो इस पर हम फिर कभी चर्चा लगाएंगे, बड़े
थोड़ा समय लगा के हम आपसे और कुछ जानने के लिए हम आगे और भी आपको इनवाइट करते रहेंगे। जी जी, बहुत सारे साथी जो है इसको और विस्तार पूर्वक, जो मेरे सामने जो प्रश्न आ रहे हैं अलग से कि ये सब सवाल भी आने चाहिए, लेकिन टेक्निकल हम विलम्ब से स्टार्ट किए, फिर हम सर को इनवाइट करेंगे और फिर आगे आपके सवाल हम नोट डाउन करेंगे और फिर हम सर से पूछेंगे बाद में। अभी हम सर को धन्यवाद देते हैं, और जितने दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो सवाल रख रहे थे कमेंट बॉक्स में, हम फिर बाद में सर से फिर कभी पूछेंगे। सभी बहुत जितने भी दर्शकों ने इस कार्यक्रम को देखा, शेयर किया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रोफेसर राजेंद्र कुमार वर्मा जी हमारे साथ लखनऊ यूनिवर्सिटी यूपी से जुड़े थे, इनको हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने एमबीएन को टाइम दिया। और हमारे साथ मूल निवासी उपेंद्र शुक्रिया साफी शुक्रिया और मूल जय भीम। निवासी जी कुमार रवि भी जुड़े हुए थे। वो टेक्निकल किसी वजह से फिर हमसे कनेक्ट नहीं हो सके। फिर हम डेली जो है हम अपना 7 से 8 बजे एमबीएन न्यूज नेटवर्क पर ये जो ज्वलंत मुद्दे हैं इन पर हम चर्चा लगाते हैं। फिर हम कल मिलेंगे, तब तक के लिए हमें विदा दीजिए, हम चलते हैं। जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान, जय भारत। थैंक यू। जय भीम। शुक्रिया जी शुक्रिया जी। शुक्रिया। जय भीम।